नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं। 10 जून से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है शिक्षक भर्ती के लिए, तो आप वहां जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। ऑप्शन देखिएगा, 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष। आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका सही जवाब होगा 14 वर्ष, ऑप्शन ए। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्षैतिजी विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, प्रयोगात्मक विधि। कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी 24 माह, 12 माह, 10 माह, 18 माह। इसका सही जवाब होगा 10 माह। सीखने का आदर्श काल माना जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना जाता है। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह, 8 से 9 माह। तो इसका सही जवाब होगा 8 से 9 माह। बीजावस्था कहा गया है 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह जन्मजात। बीजावस्था 0 से 2 सप्ताह को कहा जाता है। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास शैशवावस्था में होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 2 बार आ गई है। इसे आप प्रौढ़ावस्था भी मान सकते हैं। किशोरावस्था, देखिए रास महोदय के अनुसार देखिए शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष की होती है। 1 से 5 वर्ष शैशवावस्था किसके अनुसार? रास महोदय के अनुसार। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। तो रास महोदय के अनुसार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। यदि हम देखें जो अवस्था बताई जाती है उसके अनुसार, तो बाल्यावस्था जन्म से 3 वर्ष तक होता है। 0 से 3 वर्ष तक बाल्यावस्था। प्रारंभिक शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष तक। मध्य शैशवावस्था 6 से 9 वर्ष तक। अत्या शैशवावस्था
9 से 12 वर्ष तक, पूर्व किशोरावस्था प्रारंभिक 11 से 15 वर्ष तक, बाद की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है जो 15 से 18 वर्ष तक होती है, और वयस्क अवस्था 18 के बाद। और 18 के बाद आप भारतीय नागरिक होने के नाते आप वोट डालते हैं और अपना नेता चुनते हैं। तो इसका डिटेल मैं बता दिया हूँ, आप ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब लीजिएगा। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से इससे कोई प्रभावित नहीं होता, आस पड़ोस से ये भी नहीं, पूर्वजों से। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, माँ के पोषण से। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खेल के मैदान है, उसमें बालक यदि गया है तो सबसे पहले उसमें शारीरिक विकास होगा, खेल के नियम जानेगा, खेल के बारे में जानेगा तो मानसिक विकास, और मैदान में जाता है तो वह अन्य लोगों से जुड़ेगा तो सामाजिक विकास। इस प्रकार शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये तीनों विकास होता है। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी, तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? बालक जन्म लेता है, बड़ा होता है, अपने परिवार के लोगों से मिलजुल कर रहता है और वहीं से उसको संस्कार मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, विद्यालय, परिवार, सिनेमा घर, खेल का मैदान। तो बालकों का संस्कार परिवार से मिलता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से विकास की अवस्था है गुणात्मकता, संख्यात्मकता, निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। विकास की अवस्था गुणात्मक होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। पाउंड को किलोग्राम में बदलकर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 110 से 120, यहाँ पर शून्य है। 110 से 120 को हम अति श्रेष्ठ बालक की श्रेणी में रखते हैं, अति श्रेष्ठ बालक की श्रेणी में रखते हैं। 81 से 110, ये 90 से है ना, 91 से है, 91 से 110 ये कहलाता है सामान्य बुद्धि वाले बालक। इकहत्तर से 80 अल्प बुद्धि बालक, और 71 से नीचे यानी कि 70 से नीचे जड़ बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940, 1900। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1900। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है लिस्टर, बिने, टर्मैन, इनमें से कोई नहीं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टर्मैन है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बुद्धि लब्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने सन 1905 में विकसित किया। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर व्यक्त किया गया, परंतु इससे मनोवैज्ञानिक को अधिक संतुष्टि नहीं मिली। सन 1916 में बिने और साइमन ने परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मैन ने किया, इसलिए टर्मैन यहाँ पर लिया गया है, संशोधन किया गया है, इसलिए इसका सही जवाब टर्मैन। कभी कभी बिने ऑप्शन में रहता है तो बिने को आप क्लिक कर सकते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो इसमें हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? नहीं को अंडरलाइन कीजिए। वार्तालाप कौशल ये तो है, परियोजना कार्य ये भी है, मौखिक प्रश्न ये भी है, बहुविकल्पी प्रश्न ये नहीं है,
तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, उन्मूलन। तो इसका सही जवाब है प्रतिरोध। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इनमें से सभी से। समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक परिवार से सीखता है, विद्यालय से सीखता है, अपने साथियों से सीखता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये सही है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये गलत है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ये बिल्कुल सही है। बच्चा स्वयं करके सीखता है तो बहुत ज़्यादा सीखता है और जल्दी सीखता है, इसलिए इसका उपयुक्त आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। वाइगोत्स्की बच्चों को सिखाने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? सामाजिक, आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक। तो सामाजिक इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ध्यान रखेंगे, थॉर्नडाइक ने। एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया था और इसका समर्थन किया था टर्मन और स्टर्न ने। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, तो आप याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक, ऐसा तो नहीं है। सहानुभूतिपूर्वक, ये भी उपयुक्त आंसर नहीं है। अग्रोमुखी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अग्रोमुखी, आगे से ही अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है? कौन से सिद्धांत के अनुसार है? गुण सिद्धांत नहीं है, प्रकार सिद्धांत नहीं है, मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। विकास की दर सही है। विकास के क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, हाँ ये है। कूदकना नहीं है, चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है। लिखना जो है सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।